हेलो, कैसे हैं आप लोग। टुडेज न्यू स्टोरी इज़ अबाउट टॉकिंग सिस्टम। हम कैसे बातें करते हैं लोगों से, कुछ सीख भी लेते हैं इस बात। पिछले दिनों मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी और उसने बताया कि वो लास्ट टाइम अपनी छुट्टियों में अपनी एक आंटी के पास गई हुई थी न्यूयॉर्क। उसको उसका फ्री टाइम था और उसकी आंटी उसको काफ़ी टाइम से कॉल भी कर रही थी। लेकिन उसकी आंटी न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा में शिफ्ट कर लेती थी जब न्यूयॉर्क में फ्रीजिंग टेम्परेचर का टाइम आता था और वहाँ उन्होंने दूसरा घर ले रखा था। वहाँ जाने के लिए उनको तकरीबन अपनी कार से 24 घंटे का टाइम लगता था। अपनी कार में वो ज़रूरी सामान पैक कर लेती थी और न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा मियामी तक ट्रैवल करके जाती थी। तो मैं भी उनके साथ थी। हमने सोचा कि हम ड्राइविंग को शेयर करेंगे। ऐसा करने के प्रोसेस में हमने एक नाइट एक होटल में बीच में स्टे करा। होटल बहुत अच्छा था। होटल के फ्रंट डेस्क क्लर्क और सारे और भी कर्मचारी बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम सोकर उठे और डाइनिंग हॉल में गए फ्रेश होने के बाद कि थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर हम मूव ऑन करते हैं, तो हम जब डाइनिंग हॉल से वापस आ रहे थे हमने देखा कि कॉरिडोर में एक गाय जो होटल में ठहरा हुआ था गेस्ट की तरह, वहाँ एक लेडी के ऊपर बहुत तेज़ी से गुस्सा कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर के चिल्ला रहा था। और वो लेडी बेचारी बार बार उसको बोल रही थी आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। लेकिन वो आदमी बहुत उसके ऊपर नाराज़ होता जा रहा था। और इतना ही नहीं, नाराज़ होता हुआ जब अपने रूम में गया तो दरवाजे के अंदर एंटर करने के पहले, दरवाज़ा बंद करने के पहले उसे वापस फिर घूर रहा है और गाली देकर बात कर रहा है। आंटी को ये बात सहन नहीं हुई। विद इन सेकेंड्स आंटी उसके डोर तक पहुंच गई और डोर को नॉक कर दिया। जैसे ही अंदर से रिप्लाई आया यस का, उस आदमी ने दरवाज़ा खोला। आंटी ने उसको डांटना शुरू कर दिया। आंटी बोली तुम्हारी मम्मी ने तुमको कुछ मैनर्स नहीं सिखाए, तुम्हें लेडी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। मैं देख रही थी तुम उसके ऊपर कैसे बोल रहे थे, कितना गुस्सा कर रहे थे। तमीज़ है तुम्हारी? अगर मैंने तुम्हें नेक्स्ट टाइम ऐसे बोलते हुए देख लिया मैं तुम्हें स्लैप करूँगी। और आंटी जने उसको डांटने के लिए क्या क्या कहते जा रही थी और वो लड़का आदमी चुपचाप सुन रहा था। आंटी वहाँ से चली गई और उस आदमी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर आंटी उस लेडी के पास गई जो रो रही थी। आंटी ने उसको पूछा कि क्या बात थी, क्या मैटर हुआ था। अब वो लेडी और रोने लगी एक बार फिर और बोली कि मैम कुछ भी नहीं, उसका काम हाउसकीपिंग का है, मैं रूम को साफ़ करने गई थी, सर की जीन्स नीचे पड़ी हुई थी, मैंने फोल्ड करके अलमीरा में रख दी। सर इस बात पे गुस्सा हो रहे थे कि तुमने मेरी जीन्स को क्यों छेड़ा, मेरी जीन्स उठा के ऊपर क्यों रख दी। और मैंने कुछ भी नहीं करा, ये तो मेरा काम है, मैंने सोचा अगर मैं ऐसा करती हूँ तो और अच्छे से सफाई हो पाएगी। आंटी ने उसे समझाया तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम बहुत परफेक्टली कर रही थी, अच्छे से कर रही थी। ऐसा कोई भी व्यक्ति तुम पर ऐसे अगली बार गुस्सा हो तो तुम उससे खुद ही बताया करो बजाय बार बार सॉरी करने के। अगर उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था तो उसे लिखना चाहिए था डू नॉट डिस्टर्ब, यू आर डूइंग योर ड्यूटी। ऐसा समझा के आंटी रूम में आ गई और हमने सामान पैक करा और हम जाने लगे। रिसेप्शन पे रजिस्टर रखा होता है फीडबैक के लिए। आंटी ने उसमें लिखा लाइफ इज़ गुड, देयर आर गुड एंड बैड पीपल इन इट, बट वी हैव टू रिमेंबर एंड लिसन टू ओनली गुड वंस। पर ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता। अक्सर बुरी बातें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। फिर हम जब कार में आकर बैठे तो भी आंटी कहने लगी उस बैड गाय ने, बुरे बंदे ने उस लेडी का एक लाइफ का खूबसूरत दिन कितना जहर भरा कर दिया। वो काफ़ी टाइम तक जब भी याद करेगी तो उसे ये दुखद फीलिंग अभी भी सारा दिन उसे बुरा लगता रहेगा। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें खुद भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, भाइयों को, हमें अपने घर में और भी लड़कियों को सबको सिखाना चाहिए। कोई भी गलत बोल सकता है। स्टोरी में वो गाय बोल रहा था, आदमी बोल रहा था, मेल बोल रहा था, कोई ज़रूरी नहीं है, सभी बोल सकते हैं। और कई बार होता है कि हम गुस्से में बहुत ऊट पटांग बोलते हैं, तो हमें अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। जब भी कुछ बोलना है थोड़ा सा पॉज ले लें, सोच लें। इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, और भी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे वेज हैं, इतना तरीका है, फ्लो है, उतार है, चढ़ाव है, बात कहने का तरीका है। तो हम बात को मधुर तरीके से भी कह सकते हैं। तो हमें सीखना चाहिए। कैसी थी स्टोरी बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिएगा। चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अपने नियर डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट स्टोरी का वेट ज़रूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।